27 जिले में होगी जबरदस्त बारिश। मौसम विभाग जारी किया अलर्ट। आज को भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश की सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग के जिले में भारी से अति भारी और इससे लगे बस्तर संभाग के जिले में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक सिस्टम बन रहा है। यह लगातार पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस वजह से प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि सरगुजा संभाग के जिले में सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, बिलासपुर संभाग के जिलों में बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और दुर्ग संभाग के जिलों में राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम और रायपुर संभाग के जिलों में बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद में भारी से अति भारी बरसात के आसार हैं। जबकि बस्तर संभाग के जिलों में बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर में भारी बारिश होगी। अमित शाह लेंगे मध्य परिषद की बैठक, सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 22 अगस्त को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे भोपाल में आयोजित होने वाली मध्य परिषद की बैठक पर शामिल होंगे। यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता पर होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ सहित 3 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। इसमें नक्सलवाद, साइबर अपराध जैसे और साथ यहाँ पर जल बंटवारे जैसे मामलों पर बातचीत की संभावना है। 5,500 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी डीबी पावर प्लांट को अडानी ने 7,017 करोड़ में खरीदा। अडानी पावर शुक्रवार को डीबी पावर का अधिग्रहण करने के लिए सहमत हो गई है, जो कि छत्तीसगढ़ जिला जांजगीर चांपा में चल रहे 600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का मालिक है और उसका संचालन करती है। इस अधिग्रहण के साथ अडानी समूह समर्थित पावर फ्लैगशिप के राज्य में स्थापित विद्युत क्षेत्र में अपनी पेशकश और संचालन का विस्तार करेगा। अडानी पावर यहां पर 7,017 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर डीबी पावर प्लांट का अधिग्रहण करेगी। दोनों कंपनियों के बीच एमओयू की शुरुआती अवधि 31 अक्टूबर 2022 तक होगी, लेकिन आपसी सहमति से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। पैरों के पास भगवान के प्रिंट वाली साड़ी पहनकर विवाद में फंसी सारंगढ़ विधायक। रायगढ़ के सारंगढ़ विधायक क्षेत्र के कांग्रेस विधायक पैरों के पास भगवान श्री कृष्ण के प्रिंट वाली साड़ी पहनकर विवाद में फंस गई है। विवाद इससे भी गहरा है क्योंकि कार्यक्रम में प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी उपस्थित रहे। भाजपा पर इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए विरोध पर उतर गई है। इंटरनेट मीडिया पर भी विधायक को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बता दें कि जन्माष्टमी के मौके पर सारंगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जागड़े ऐसी साड़ी पहनकर कार्यक्रम पर पहुंची हुई थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का वहां पर प्रिंट था। साड़ी के पैरों की तरफ वाली हिस्से में भी भगवान के चित्र पर पूरी तरह से प्रिंट लगे हुए थे। इस साड़ी को पहनकर विधायक कई सरकारी और निजी कार्यक्रम पर शामिल हुए। अब इंटरनेट मीडिया में उनके चित्र प्रसारित हो रहे हैं। कई लोग चित्र का साझा कर विधायक पर पूरी तरह से तंज कस रहे हैं। दोस्तों, ऐसे विधायकों को बर्खास्त कर देना चाहिए। साथ ही यहाँ पर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पर क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। 26,21,000 किसानों को 1,745 करोड़ रुपए की राशि बैंक खातों पर ट्रांसफर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की खरीफ वर्ष 2021 की दूसरी किस्त के तहत 26,21,000 किसानों को इनपुट सब्सिडी के रूप में 1,745 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों पर ट्रांसफर की। इससे पूर्व 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1,745 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। आज द्वितीय किस्त के रूप में भुगतान की राशि को मिलाकर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुरू होने के बाद अब तक 14,645 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। महासमुंद मेडिकल कॉलेज में प्रथम दाखिले के लिए मिली अनुमति, स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई। 100 सीटों के लिए MBBS की पढ़ाई के साथ महासमुंद मेडिकल कॉलेज में पहले दाखिले के लिए यहां पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्था की ओर से सहमति मिल गई है। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने दी है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा कि महासमुंद मेडिकल कॉलेज में पहले दाखिले को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुमति मिल गई है। 100 सीटों वाले यह चिकित्सा महाविद्यालय प्रदेश के सभी मेडिकल आर्ट्सों के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। सुनो रायपुर अभियान से जुड़े बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद रायपुर पुलिस की जागरूकता मुहिम को सराहा। लगातार बढ़ते अपराध को देखते हुए रायपुर पुलिस सुनो रायपुर अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पुलिस साथियों पर सुनो रायपुर अभियान के तहत लोगों को साइबर स्मार्ट बनाने की दिशा पर कार्य कर रही है। वहीं यहाँ पर रायपुर साइबर सेल द्वारा 15 अगस्त से 21 अगस्त तक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं यहाँ पर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद रायपुर पुलिस के सुनो रायपुर अभियान से जुड़ गए हैं। इसके तहत उन्होंने ट्वीट कर नागरिकों से साइबर अपराधी से और साथियों पर धोखाधड़ी से अवगत रहने के लिए आग्रह किया गया।
महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के लिए 2000 नेता कार्यकर्ता जाएंगे 4 सितंबर को रैली। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अगले महीने एक स्पेशल ट्रेन से दिल्ली जाएंगे। मौका है महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। ऐसे में इसके लिए यहां पर रायपुर से 17 बोगी एक ट्रेन बुक की गई है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन से 2000 लोगों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ले जाने की तैयारी है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ देश भर में आंदोलित कांग्रेस ने 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर बड़ी रैली आयोजित की है। इसमें देश भर के कांग्रेस नेता कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में इस रैली में जाने के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। डीपी में डायरेक्टर का फोटो लगाकर कर्मचारी से 5,50,000 की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। अमेजन ई वाउचर के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाली तमिलनाडु के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को साथ ही रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने व्हाट्सएप की डीपी में पीड़ित एमडी का फोटो लगाकर प्रार्थी को झांसे में लिया गया, साथ ही 5,50,000 रुपए की ठगी किया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रायपुर ला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में अनिश्चितकाल हड़ताल पर वन विभाग कर्मी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से दैनिक वेतनभोगी वन कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। वन विभाग के कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रदेश की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 22 अगस्त से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अनिश्चितकाल हड़ताल करने वाले हैं। उसके पहले प्रदेश के वन विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर 20 अगस्त शनिवार यानी यहां पर अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठ गए हैं। ऐसे में यहां पर वन विभाग में काम करने वाले इन कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद इन्हें नियमित नहीं किया गया। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। राधा कृष्ण की आपत्तिजनक पेंटिंग बेचने से नाराज हुए लोग, ट्विटर पर हुआ ट्रेंड, बायकॉट अमेजन। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन एक बार फिर से विवादों पर घिर चुकी है। आरोप है कि राधा कृष्ण की एक आपत्तिजनक पेंटिंग कंपनी ने जन्माष्टमी के दिन बेची है। इसके बाद यहां पर सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर आ गई है। इसी के साथ यहां पर कई हिंदू संगठनों ने भी कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अस्पताल की छत से यह गिरने लगा प्लास्टर, जान बचाकर बिस्तर छोड़कर भागे मरीज। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साथी भर्ती मरीजों की जान उस समय संशय में आ गई जब यहां पर मूसलाधार बारिश के बीच अस्पताल की छत का प्लास्टर वार्ड से गिरने लगा। साथ ही यहां पर मरीज बेड छोड़कर वार्ड से भागने लगे। मरीजों में असुरक्षा की स्थिति ऐसी रही कि अधिकारियों के कहने के बाद वहां पे लौटने को तैयार नहीं है। मरीजों ने बताया कि ऐसी एक बार पहली बार नहीं है। ऐसे अस्पताल अधिकारियों की अपेक्षा का शिकार है। यही स्थिति यहाँ पर कुआंकोंडा अस्पताल की भी है। यहाँ भी वर्षा में छत यहाँ पर पूरी तरह से टपक रही है। शेख हसीना 5 सितंबर को पहुंचेगी दिल्ली। पीएम मोदी के साथ करेंगे स्वाधीनता सड़क का उद्घाटन। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 से 8 सितंबर के बीच भारत में रहेगी। उनके यहां पर 5 सितंबर को आने और साथ यहां पर जयपुर व अजमेर शरीफ जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करने की संभावना है। वह 8 सितंबर को ढाका लौटेगी। अपनी यात्रा के दौरान शेख हसीना और पीएम मोदी द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से बांग्लादेश से भारत के लिए संयुक्त रूप से स्वाधीनता सड़क का उद्घाटन करने की उम्मीद है। रेलवे का धोखा, 500 से अधिक ट्रेनें रद्द, 3 दिन में कैंसिल का रिफंड लो नहीं तो डूब जाएगा आपका पैसा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से कभी कोयला ढोने को तो कभी पटरी मरम्मत के नाम पर यहां पर सैकड़ों ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। साथ ही ट्रेनों में लाखों यात्रियों के आने जाने के दोनों फेरों के रिजर्वेशन टिकट कराते वक्त जीएसटी की कटौती कर ली जाती है। दूसरी बात ये कि यदि कोई यात्री ट्रेन कैंसिल होने की तारीख से यहाँ पर 3 दिन के अंदर रेलवे टिकट काउंसलर्स रिफंड करवाने का कारण नहीं बताता तो उसका पूरा वहाँ पर पैसा डूब जाता है। राहुल गांधी ने की छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ, पत्र लिखकर कहा किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं भूपेश बघेल। सांसद राहुल गांधी ने साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार के लोक हितकारी योजनाओं की सराहना की। सांसद राहुल गांधी ने साथ ही आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त और गोधन न्याय योजना की राशि के हितग्राहियों के खातों पर अंतरण कार्यक्रम के लिए अपने शुभकामना संदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ की सराहना की। राम के बाद छत्तीसगढ़ में अब कृष्ण के नाम पर राजनीति, मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री ने छोड़े तीखे बाण।
भगवान राम और गौ माता के बाद अब प्रदेश में भगवान कृष्ण के नाम को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। सरकार कृष्ण कुंज के नाम से यहाँ पर शहरी क्षेत्र में उद्यान विकसित करने जा रही है। भाजपा कह रही कि भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस सरकार यहाँ पर राम वन गमन पथ तो नहीं बना पाई, अब कृष्ण की शरण लेकर पहुंच रही है। वहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भाजपा को भगवान राम में कोई आस्था नहीं है, उसे राम की याद केवल वोट के लिए आती है। प्रदेश की संस्कृति और परंपरा में राम, कृष्ण और शिव रच बसे हैं। कृष्ण कुंज योजना के माध्यम से संस्कृति महत्व के पेड़ों के सृजने की पहल की जा रही है। यह भावी पीढ़ी को बेहतर कल की ओर ले जाएगी। छत्तीसगढ़ में केचुए बेचकर लाखों रुपए कमा रही है महिलाएं। बकवाड़ के समूह ने की 13 लाख रुपए की कमाई। छत्तीसगढ़ में इन दिनों महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने में केचुए की बड़ी भूमिका नजर आ रही है। दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य की अलग अलग गौठानों में काम कर रही महिला समूह सिर्फ केचुए बेचकर लाखों रुपये कमा रहे हैं। इसमें जगदलपुर के महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं साथ ही पूरे राज्य पर टॉप पर है। उन्हें अब तक 13 लाख रुपये तक का यहाँ पर केचुए बेचकर पैसे कमाए हैं। पुरुषों से अधिक महिला श्रमिक कई योजना से सुधर रहा है जीवन स्तर। साथ ही श्रमिकों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार नई नई योजनाओं के तहत उन्हें लाभ पहुंचा रही है। इन योजनाओं का लाभ लेने और साथ ही अपने जीवन के स्तर को मजबूत करने के लिए श्रमिक अपना पंजीयन करा रहे हैं। बता दें कि बीते वर्ष जनवरी से लेकर 15 अगस्त की तुलना में इस वर्ष 50% से अधिक ने यहाँ पर श्रमिक पंजीयन के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं। शादीशुदा महिला को हुआ पड़ोसी युवक से प्यार, बार बार बुलाती थी घर, दे दी खौफनाक मौत। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र के भालूकोन्हा गांव में 29 जुलाई को हुई संध्या राजपूत की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्यारे को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। साथ ही हत्यारा महिला का पड़ोसी युवक निकला। पुलिस का कहना है कि महिला और आरोपी युवक के बीच पिछले 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतिका उसे बार बार बुलाती थी। इससे तंग आकर उसने संध्या को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का दोस्तों से करवाया रेप, वीडियो वायरल करने की देता था धमकी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इसमें बेवफाई और हैवानियत का ऐसा अंजाम जिसने न सिर्फ मोहम्मद बल्कि पूरे इंसानी समाज को शर्मसार कर दिया है। प्यार जैसे पवित्र रिश्ते पर बदनुमा दाग लगाने वाला प्रेमिका का प्रेमी साथियां पर निकला। उससे अपनी प्रेमिका का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का पर दोस्तों के सामने परोस दिया गया। काफी दिनों तक मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद पीड़िता ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद कांकेर पुलिस ने पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी नॉन स्टॉप तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की नॉन स्टॉप खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।